कांग्रेस के बैनर तले रिटायर्ड सैन्य अधिकारी मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव, विंग कमांडर अरुण पांडे, कैप्टन सोजी, सूबेदार मेजर बाई डी सिंघा, सूबेदार मेजर बीके शर्मा, नायब सूबेदार होम सिंह, हवलदार राजेश चौधरी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिटायर्ड सैन्य अधिकारी मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव का बयान। सेना में अपनी जान की बाजी लगाने वाले सभी धर्म के लोग हैं। सेना का एक धर्म होता है, वो है राष्ट्र धर्म। धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण ही सेना है। मंत्री विजय शाह ने पूरी सेना का अपमान किया। सरकार ने अब तक एक्शन नहीं लिया। आज भी मंत्री बनकर घूम रहे हैं शाह। जब देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की कार्यवाही सरकार कर सकती है, तो देश के मान सेना का अपमान करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं? सरकार और राजनीतिक तिरंगा यात्रा का क्या मतलब है? डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी सेना का अपमान किया। सेना का एक व्यक्ति सिर्फ भारत के लिए नतमस्तक होती है। सेना का अपमान करने वालों के खिलाफ कोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये कैसी सरकार? 1971 में पाकिस्तान का नक्शा बदला था, इस बार क्यों नहीं लिया गया? पूर्व सैनिकों का तक अपमान का है। ये हमारी मांग है कि तत्काल उन्हें बर्खास्त किया जाए जिन्हें सेना का अपमान किया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक सड़कों पर उतरेंगे। जब हम भूतपूर्व सैनिकों को ऐसे बयानों ने घायल किया है, तो उन सैनिकों का क्या मनोबल होगा जो प्रोटोकॉल के चलते बोल भी नहीं सकते। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे बयान दिया जा रहा है। राजनीति के लिए सेनाओं को सियासत नहीं होना चाहिए। राजनीति से हमें मतलब नहीं, बस अपमान करने वालों पर हो कार्यवाही। आजकल पेपर से उनके पास पहुंचती है। एक आदमी जिसका आपको मोरल बढ़ाना चाहिए, उसका आप ये सब सिचुएं देंगे, उसके दिल को दुख होता है। अभी वो मतलब कुछ भी करने के बाद में उन सेनाओं के लिए ये ट्रीटमेंट ठीक है क्या? अगर मान लीजिए इन्होंने ऐसा कहा होता, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएटली एक्शन ले लिया होता, सेना का मनोबल बढ़ जाता कि यार देखो हम हैं, हमारे लिए चिंतित हैं लोग। एक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जैसे ही उन्होंने ये काम किया, उन्होंने इमीडिएटली उनको अपने वहाँ से मंत्रिमंडल से निकाल दिया। अगर हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो देश भी हमारे पीछे खड़ा हो। बट ये बात नहीं हुई। उम्मीद हो या नहीं हो, अगर नहीं है तो हम फिर अपने एक्शंस लेंगे। हमें करना चाहिए उनको ऐसी बातें। और फिर अभी वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, उनसे तो मुझे बहुत उम्मीद है। और फिर भी नहीं है तो हम अभी पूर्व सैनिक जो हैं अभी जिंदा हैं, और आगे बढ़ाने के लिए उनको किसी की चिंता नहीं है। डिसिप्लिन नहीं है देश के अंदर, अनुशासन नहीं है, लोग सोचते नहीं है बोलने से पहले। ये लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं। हम किस्मत वाले हैं कि हमारे पास एक ऐसी सशक्त आर्मी है जो हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ सकती है। अभी हमें इतनी तो समझ लाना पड़ेगी, हम कितने बड़े मिनिस्टर बन जाएं, चीफ मिनिस्टर बन जाएं, कोई बड़े से बड़ा बन जाए, हमें अपने देश के संविधान के प्रति, अपने देश की फोर्सेस के प्रति संवेदनशील तो होना चाहिए ना। दूसरे लोग अभी आकर के उनको सोचना चाहिए कि उनके बयानों से कितना फर्क पड़ सकता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी, चाहे कितने बड़े से बड़े पॉलिटिकल लीडर हों, किसी भी पार्टी के हों, जब इस तरह के सेना के बारे में बोले तो सोच समझ के। सर, अभी आपने एक शब्द यहाँ पर कहा कि राजनीति के चलते ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। राजनीति किस बात को लेकर? क्या ट्रंप के मामले को दबाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे ये राजनीति ऐसी नहीं दिखती। ये अपने आप को बड़ा करने के लिए, मोदी जी को खुश करने के लिए ये इस तरह की है। ये ऐसी कोई वो नहीं। जी जी हाँ, वोट बैंक की देखिए राजनीति, चाहे वोट बैंक की हो चाहे किसी और कारण की हो, कहीं ना कहीं एक सीमा तो रखना पड़ेगी। हर एक आदमी को अधिकार है कि अपने वोट बैंक का ध्यान रखे, हर पार्टी को अधिकार है कि सारी चीजें करे। बट भाई ये देश को भी एक इज्जत है ना कहीं कोई एक लाइन तो ड्रा करना पड़ेगी कि अगर कोई उस लाइन से ऊपर निकले तो फिर उसके ऊपर एक्शन लेना ही चाहिए। और बिना डिले सेना को तो छोड़ने कम से कम। और उसके बाद इस बार हमारी जो लड़ाइयाँ थी, इस बार जो हमने लड़ाई लड़ी, हम बहुत अच्छी तरह से, जैसा बताया गया है, हर जगह पर हम डोमिनेट कर रहे थे। चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहीं भी हो, हम जीतते जा रहे थे। उनकी मिसाइलों को हम खत्म कर रहे थे, ड्रोनों को हम खत्म कर रहे थे। ट्रम्प जी का हमें कोई डर नहीं है, तो फिर हम रुक क्यों गए? इस बार तो हमें कुछ ना कुछ कर देना चाहिए था। किस वजह से युद्ध विराम किया गया? हमने 1971 में पाकिस्तान का नक्शा बदला था, इस बार ही बदल देना चाहिए था। और उसके बाद उस सेना ने जो हमारे लिए, चलिए ठीक है, जो भी डिसीजन लिया हो सोच समझ के लिए गए होंगे, चलो उसको भी मान लिया। बट उस सेना के लिए जो अभी अभी लड़ाई के क्षेत्र से आपके पास में सामने खड़ी है, उसका कोई अपमान कर सकता है और उसका कोई भी उसका संज्ञान लेने वाला नहीं है। ये कैसा देश है? ये कैसी हमारी सरकारें हैं? इनको करना पड़ेगा। आज हम पूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे हुए हैं,
बहुत थोड़े से पूर्व सैनिक हैं। हमसे ये अपमान सहन नहीं होता, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इनको इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से इनको अपने मंत्रिमंडल से निकालिए, इनके ऊपर एक्शन करिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो पूरे देश के पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरेंगे, और अगर अपने सेना के सम्मान के लिए पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरेंगे तो उसके साथ साथ जनता भी उतरेगी। वो जनता जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है, उसे मालूम है, और जब वो निकलेगी तो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए हमारा सिर्फ निवेदन है कि ऐसी सिचुएशन मत आने दीजिए। जो सच है, जो सामने दिख रहा है, उस पर न्याय कीजिए, उसके ऊपर एक्शन लीजिए, और जो भी कोई दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें, और किसी और को ये मौका मत दीजिए कि हमारी सशस्त्र सेनाओं को के शौर्य वालों को उनका कोई अपमान कर सके। बस मुझे यही कहना था, बाकी आपके लिए कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।